क्राइटेरिया कहाँ से लाए आपने? व्हाट क्राइटेरिया मेक्स बिहार ऑन द लास्ट स्टेज? ये तो डिस्क्लोज करिए। तेजस्वी यादव उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर अब है कि तेजस्वी यादव तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो जानकारी कुछ है नहीं। अब नीति आयोग का एक रिपोर्ट लाया, आपने बोल दिया नीति आयोग करा, नीति आयोग करा। नीति आयोग के रिपोर्ट का क्राइटेरिया क्या है? मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञान नहीं। अब यही दर्शाता कि नीति आयोग की रिपोर्ट को, कोई भी रिपोर्ट को उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है। इस बार का जो आया है इसमें भी पीछे से फर्स्ट है। क्या इस सूचकांक में पहले भी पीछे रहा, हर बार पीछे रह रहा है लगातार कई सालों से। अब मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता के प्रति, बिहार के प्रति अगर गंभीर होते तो जरूर नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते और उससे सुधार जो है किस मामले में लाना है, किस योजनाओं में लाना है, ये लाने का प्रयास करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर जारी सियासत बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जिन्हें रिपोर्ट की कानो कान खबर तक नहीं, दूसरी तरफ बिहार एनडीए के नेता हैं जिन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अपनी सहयोगी पार्टी पर उंगली खड़ा करने के बाद बिहार एनडीए विपक्ष के निशाने पर है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या बिहार एनडीए के नेताओं को अपने ही मुखिया पर भरोसा नहीं? हमारा तो एक सवाल है, कोई आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने तो कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, लेकिन इन सारे मसलों को लेकर के हमने कई बार सड़क से लेकर के बिहार विधानसभा में कई बार आवाज उठाई, लेकिन सरकार के पास कभी भी जवाब नहीं रहा। अब जब नीति आयोग ही कह रहा है तब भी सरकार जो है कहते हैं कि हम देखे नहीं है, जब देखेंगे तो हम बता देंगे। या 15 साल राग अलपते हैं, ये था वो था। अरे आप बताओ ना कि 16 साल में आपने क्या किया। लेकिन विपक्ष के निशाने पर आई बिहार सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल क्यों खड़ा किया है? केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू क्यों अपनी ही साझेदार पार्टी के मुखिया पर सवाल खड़ा कर रही है? असल में नीति आयोग ने हाल ही एक एमपीआई यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। देश के 3 सबसे गरीब राज्यों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। विपक्ष के शब्दों में इस रिपोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 16 साल के विकास की पोल खोलकर रख दी है। नीति आयोग ने जब यह रिपोर्ट जारी की तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेमिसाल 15 साल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने 15 साल के कार्यकाल की तुलना लालू राबड़ी के शासनकाल से करते हैं और जंगल राज के बाद विकास राज की दुहाई देते हैं। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने नीतीश के विकास राज पर करारा तमाचा जड़ा है, जिसके बाद से सत्ता पक्ष के नेता नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रिपोर्ट के मानक और पैमाने ठीक नहीं है। आप नीति आयोग को मांगिएगा कि इंडिया टुडे के सर्वे, इंडिया टुडे इज ऑल्सो अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सर्वे को मानिएगा। उसने सर्वे में कहा है कि बिहार ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे नाम है और नंबर पहला नंबर दिया है। तो आप नीति आयोग का जो क्राइटेरिया है वो डिस्क्लोज करें ना नीति आयोग। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हाँ वी नीड सेंट्रल असिस्टेंस, हमको सेंट्रल असिस्टेंस मिलना चाहिए। व्हाई नीति आयोग इज नॉट क्रिएटिंग अ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बिहार इफ ही फील्स दैट बिहार इज ऑन अ लास्ट स्टेज? अगर हम ये कहते हैं कि इतने प्रयास के बावजूद भी जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हमने प्रयास किया, ऐसा तो है नहीं कि 15 साल में हमने बिहार को गर्त में बैठा दिया। अगर मूलभूत संरचना देखिए कितना हमने करीब 17,000 किलोमीटर से ऊपर रोड बनाया है, सिर्फ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का अलग है। अब बिजली का हर घर में हमने पहुंचाने का काम किया है। 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। हमने स्कूल प्राथमिक विद्यालय 25,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया है। 2,70,000 से ऊपर अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण किया। हर क्षेत्र में हमने काम किया है। आप उस सब आंकड़ा को आप देखते नहीं है। अब वो सब क्राइटेरिया कहाँ से लाए आपने? व्हाट क्राइटेरिया मेक्स बिहार ऑन द लास्ट स्टेज? ये तो डिस्क्लोज करिए। लेकिन आपको बता दें कि नीति आयोग जब भी कोई रिपोर्ट जारी करता है उसे तैयार करने के लिए एक विस्तृत मानकों की लिस्ट तैयार की जाती है, चाहे वो रिपोर्ट देश में व्याप्त गरीबी पर हो या स्वास्थ्य सुविधाओं की ताजा स्थिति पर। उदाहरण के लिए एमपीआई की उसी रिपोर्ट को ले लेते हैं जिस पर हंगामा बरपा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक और अभाव की स्थिति को आंका जाता है। भारत के एमपीआई में 3 समान आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। इसका आकलन पोषण,
बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों के जरिए किया जाता है। यानी जो सवाल सत्ता पक्ष उठा रहा है वो भी अपनी ही सरकार, अपने ही मुखिया की अध्यक्षता में गठित आयोग पर वो बेशक ही हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।